ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, वात रोगियों के लिए व्यायाम। मित्रों, जिनके शरीर में वात रोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या जिनकी प्रकृति ही वात की है, ऐसी स्थिति में आपको कैसे व्यायाम करने चाहिए, कई बार आप लोगों ने प्रश्न पूछे। वैसे तो हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो दिए हैं कि किसको कैसा व्यायाम करना चाहिए, पर आप लोगों को कई बार टाइटल के हिसाब से वीडियो चाहिए होता है। तो मित्रों, आज हम जो आपको व्यायाम बताएंगे, जिनके शरीर में बहुत सारे वात रोग हैं, जिनको बहुत सारा जोड़ों में दर्द है और वो व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टार्टिंग कैसे करें उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज हम आपको ऐसे व्यायाम बताएंगे जो आप स्टार्टिंग कर पाएंगे और बहुत आराम से कर पाएंगे। हर कोई कर पाएगा, जो बिस्तर पे पड़ा है वो भी यदि धीरे धीरे अभ्यास करेगा तो हमारे व्यायाम कर पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप करेंगे तो आपको समाधान पूरा मिलेगा। हाँ, धीरे धीरे आप पूरा निर्देशों को सुनते जाइए, पालन करते जाइए। और ये जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं ना मित्रों, इसके साथ हमारे साथ आप अभ्यास कर सकते हैं। हम जैसे करेंगे वैसे आप भी करिए, आपको तुरंत लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। और हाँ, लाभ मिलने के बाद कमेंट अवश्य करिएगा कि हाँ आपको क्या लाभ हुआ। यदि तकलीफ हो रही है वो भी बताइएगा, क्योंकि आपने कहाँ गलती की है हमें वो भी पता चलता है। तो हम आपको बता देंगे आगे आपको क्या करना है, ताकि आपको अपने वात रोग से पूरा का पूरा समाधान मिल सके। मित्रों, वात रोगों की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं। यदि आपने कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाया है तो आपके दर्द ठीक हो सकते हैं। बस निर्भर करता है कि आप कितने निर्देशों को ध्यान से सुन के पालन करते हैं। वात रोगों को ठीक करने के लिए, क्योंकि वात का स्थान जो है ना, हमारी आंतें कही जाती हैं, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत। तो यदि आपका पेट साफ नहीं है तो आपका वात रोग बढ़ता चला जाता है और ऐसी स्थिति में आपको समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले पेट साफ होना जरूरी है, नाक से सांस चलना जरूरी है। सब क्यों जरूरी है ये आपको समझना होगा, समझेंगे तो कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से इन विषयों पर वीडियो दिए। उससे पहले हमारी प्लेलिस्ट है दवा मुक्ति और इस पर हमने वीडियो दिए। मित्रों, आपके शरीर में जो रोग हैं, सालों से दवाइयां खा रहे हैं, आपने ऑपरेशन भी करवा लिया, बहुत सारे रिपोर्ट निकाले हैं, दवाइयां खाते खाते कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है। मित्रों, कोई भी रोग है, कैसा भी रोग है, दवा मुक्ति और एक और प्लेलिस्ट में पहली और दूसरी जो प्लेलिस्ट दी है ना, उसमें हमने आपके रोगों पर बहुत सारे वीडियोस दिए। देखिए, आपकी दवाइयां छूटेंगे ना मित्रों, उससे भी आपके शरीर में आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। इससे भी आपके शरीर में आपको बहुत अच्छा लगेगा और दवाइयां छोड़ने के साथ ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाए ना मित्रों, हर ऊपर 2 से 3 दिन में आपकी दवाइयां छूटना शुरू हो जाती हैं और जितने साल का रोग है उतने दिन में तो आपकी दवाइयां करीब करीब छूट जाती हैं। पर हाँ, निर्देशों का पालन करते रहिए ताकि आपको दोबारा समस्या ना आए। तो मित्रों, स्वास्थ्य नियम में हमने बताया कि आपका पेट साफ कैसे हो जाएगा। पालन करेंगे तो 100% हो जाएगा। जिनका अभी तक नहीं हो रहा है, आप सालों कुछ बहुत कुछ कर चुके हैं, तो ये कर लीजिए। अभी मैं फिलहाल के लिए आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद आपको तेल लेना है, जो भी तेल आप खाते हैं, पर रिफाइंड तेल नहीं होना चाहिए। घानी का तेल हो तो अच्छा है, नहीं तो घी ले लीजिए, घी सबसे बेटर है। आपको ऐसे ले लेना है एक बूंद। उसके बाद क्या करना है, ये आप नाक में अंदर ऐसे करके घुमा दीजिए, ऐसे करके घुमा देंगे। उसके बाद दूसरे नाक में भी ऐसे करके घुमा दीजिए। अच्छे से आपको नाक के अंदर ऑयलिंग कर देनी है। मित्रों, मैं तो दिन में 2 से 3 बार डाल लेती हूँ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं होती है, पर आप लोगों के लिए मुझे करना होता है। तो इसके बाद आपको मैं एक शुरुआती स्टेप बता दूं कि आपको कैसा भी जोड़ों का दर्द है, आपको शुरुआत कहां से करनी है। सबसे पहले अपने हाथों को हाथों में फंसाइए, इस तरीके से फंसाइए। एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, पर एक्सरसाइज करने के लिए आप तैयार तो हो जाइए। उसके पहले थोड़ा सा आपको मैं एक्यूप्रेशर बता देती हूँ ताकि आपको सरलता हो जाए। आप हाथों में हाथ ऐसे फंसा लीजिए, बैठ के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खड़े होकर इसलिए बता रही हूँ कि मुझे कैमरा सेट वैसे करना होगा बाद में। चलिए, क्या है, आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा दबाना है, इनको जोर से दबाइए, थोड़ा सा जोर से दबाइए। इससे देखोगे आप जब करोगे ना, आप देखोगे आपके बॉडी में गर्मी पैदा हो रही है। जो आपका बॉडी शिथिल पड़ा था, ठंडा पड़ा था वात रोगों के कारण, उसमें थोड़ी सी गर्मी आ रही है। ठीक है ना, आप ऐसे करेंगे। देखिए, मैं बहुत आराम से आपको करके दिखा रही हूँ, आप आराम से कर पाएंगे। गर्मी आ रही है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप इसको ऐसे पकड़ के अपने हाथों से ऐसे करके दबा दीजिए। इस पर हमने विस्तार से एक वीडियो दिया है, हमारी प्लेलिस्ट एक्यूप्रेशर में आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो हमने इसको विस्तार से बताया कि आप कैसे अपने जोड़ों के दर्द को सर से पैर तक के सभी दर्दों को आप ठीक कर सकते हैं इस व्यायाम को करके, इस एक्यूप्रेशर को करके। तो आप ऐसे करिए, ये आपके शरीर में गर्मी ले आएगा। 2 से 5 मिनट आप इसका अभ्यास करिए ऐसे करके, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है ना, तो आप इसका 2 से 5 मिनट अभ्यास करिए। और उसके बाद थोड़ा उंगलियों को ऐसे फंसा के ऐसे, देखिए कैसे है ना, उसके बाद इसको दबा लीजिए। ऐसे दबाना ही है आपको, दबाना है आपको, ये दबाइए। ये दबाएंगे ना मित्रों, इससे आपके पूरे बॉडी में आपको गर्माहट महसूस होगी। खाली पेट करने हैं व्यायाम, भरे पेट नहीं करना है। सुबह सुबह करेंगे तो सबसे अच्छा, वरना भोजन के 3-4 घंटे बाद करिए ताकि आपका पेट खाली हो। क्योंकि अभी क्या है ना, आपको हम जो बता रहे हैं ना, ये आपको कभी कभी वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाता है ये एक्यूप्रेशर करने से, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब हम आपको व्यायाम की तरफ ले चलते हैं कि आपको व्यायाम कैसे करना है। तो अब हम आपको सारे व्यायाम बैठ के बताएंगे कि आपको कैसे करने हैं। यदि आप जमीन पे बैठ सकते तो अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते तो आप जहां
आप बैठ सकते हैं, वहां बैठ के कर सकते हैं, आप ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको ऊपर बैठ के बता दूं, सारे व्यायाम आप ऊपर बैठ के कर सकते हैं ऐसे, पर बहुत ऊपर ना बैठे। बहुत ऊपर बैठने से क्या होता है ना, आप ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो थोड़ा ऐसे ऊपर बैठे कि भाई 6-8 इंच का ऊपर हो तो चलेगा, आप उसमें भी बैठ पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से बहुत 1 फुट का ऊपर हो तो आप बैठ पाएंगे, तो आप ऐसे बैठ जाइए। उसके बाद आपको जो व्यायाम हम बताएंगे ना नीचे बैठ के, वो सारे आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं और आप आराम से करिए, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है, नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यायाम आपको कैसे करना है, शुरुआत आपको कैसे करनी है। हमने आपको बता दिया कि आपको उंगलियां कैसे करनी है, हमने आपको वो एक्यूप्रेशर बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ सीधे करने हैं। हाथ सीधे ऐसे कर लीजिए अपने कंधे के सामने, ठीक है। उसके बाद थोड़ी उंगलियां ऐसे मोड़िए, आराम से मोड़नी है, मेरे साथ करिए, आपको अच्छा लगेगा। नाक में आपने यदि घी या तेल लगा लिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिना स्मेल वाला कोई भी तेल आप नाक में लगा सकते हैं, घी लगाइए, बहुत अच्छा काम करता है। इससे आपको सांस लेने में सुविधा हो जाएगी। आप ऐसे ऐसे करिए। यदि आपको ऐसे नहीं करते बना, आप आराम से कर पाएंगे। आप ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, आलती पालती मार के बैठ के कर सकते हैं, पैर खुल के कर सकते हैं। जैसे आपको करते बने, पैर खुलना है तो आप सहारा ले लीजिए ताकि आप सीधे बैठ सके। आपको बैठना सीधा है, कोशिश आप ये करिए। आपकी पीठ रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो ज्यादा अच्छा आपको काम करेगा, और सहारा लेके बैठे तो भी चलेगा। तो पहला अभ्यास हमने बताइए, आपको उंगलियां मोड़नी है। उसके बाद दूसरा अभ्यास आता है, इसका अंगूठा अंदर, उंगलियां बंद, ऐसे आपको रखना है। थोड़ी देर रख लीजिए क्योंकि आपके कंधों में दर्द आ जाएगा, कोहनी में दर्द आ जाएगा, तब रख लीजिए। उसके बाद आपको दूसरा अभ्यास करना है, 10 सेकंड 20 सेकंड रख के वापस शुरू करिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, फिर खोलिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, फिर खोलिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, फिर खोलिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब आप कहते हैं कि हम लेटे हुए हैं, हमें बैठते नहीं बन रहा है, तो अब ये सारे अभ्यास लेट के भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप लेटे ऐसे सीधे लेट जाइए, बस कुछ आपको तकिया वगैरह नहीं लेना है। उसके बाद ये अभ्यास आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको और अच्छे से करते बनेगा, ठीक है ना। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। आप ऐसे हाथ रख के भी कर सकते हैं, जैसे आपको करते बने आप वैसे कर लीजिए। आपको मूवमेंट देनी है अपनी बॉडी को, और हाथों को मूवमेंट देने से क्या होता है ना मित्रों, कि आपका जो पूरा बॉडी है ना, क्योंकि आपके हाथों में पूरे आपके बॉडी के पॉइंट होते हैं, इसलिए हाथों को हमने जब एक्यूप्रेशर दिया तो उसमें गर्मी आ गई, तो आप लोग समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हाथों की हमने एक्सरसाइज कर दिया। अब हमें आगे बढ़ना है। ये इसलिए क्योंकि हमें कलाई अभी नहीं करी, क्योंकि कलाई आपकी बहुत ज्यादा परेशान करती है आपको, तो कलाई ज्यादा मुड़ती नहीं, इसलिए हम पहले कंधे ले रहे हैं, ये कोहनी ले रहे हैं। उसके बाद साइड से ये आप 10 से 50 बार 100 बार भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। इनमें खाली पेट की आवश्यकता नहीं है, पर एक्यूप्रेशर के लिए खाली पेट की आवश्यकता होती है, इसलिए आप उसमें खाली पेट रखें। एक्यूप्रेशर भरे पेट ना करें। वो दिन में 3-4 बार भी आप करेंगे तो चलेगा, जो हमने ऐसे शुरुआत में बताया था ना, वो 3-4 बार करेंगे तो भी चलेगा। अभी आपको हिला लेना। उसके बाद कंधे धीरे से, आपको गति नहीं बढ़ानी, ये ध्यान रखना है। आराम से नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, जितना आ जाए उतना करिए, ऊपर नीचे। अब हाथ को कंधे पे रख लीजिए और आगे टच करिए, पीछे ले जाइए, जितना जाए उतना ले जाइए, पीछे, आगे टच, पीछे, आगे टच, पीछे, आगे टच, पीछे। ये हमने आपको हाथों के व्यायाम बता दिए हैं, शुरुआती हाथों के व्यायाम आप ये करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पैरों के भी व्यायाम करने हैं। पैर आपको खोल के रखने हैं, आप इससे पैर फोल्ड नहीं हो रहे हैं, घुटने में दर्द कोई समस्या नहीं है। आपको हाथों को ऐसे टिका लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैर नीचे ले जाने, पहले उंगलियां हिलानी, कैसे, ऐसे। अब आपको ये भी नहीं हिलाते बना तो कोई बात नहीं, आप एक काम और कर सकते हैं, सहारा लेके बैठ जाइए वापस। पैरों को थोड़ा ऐसे रख लीजिए, जहां आपको रखते बने वैसे रख लीजिए। उसके बाद अपने हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगली में ऐसे फंसाइए, ऐसे करके फंसा दीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे मूवमेंट दीजिए। ये आपके हाथ पैर की उंगलियां जब फंसेंगे ना मित्रों, ये भी आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छे से दबाते हैं। ये आपके संपूर्ण बॉडी में पसीना लाने में, खाली आप दबा के ऐसे रख के बैठ जाएंगे ना, ये ऐसे करके फंसा के, वो भी आपके बॉडी में एक्टिवनेस ले आएगा। आपको पता चलेगा कैसे आपके बॉडी में एक्टिवनेस आ रही है, आपका कैसे पसीना आ रहा है। जिनको पसीना नहीं आता, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, उनको ये समस्या है, तो ये अभ्यास करें, उनको बहुत लाभ होगा। ऐसे ऐसे आप हिलाइए। उसके बाद थोड़ा गोल घुमा दीजिए, ऐसे आराम से घुमाना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी। ये भी 10 से 50 बार आप कर सकते हैं। जो भी अभ्यास हम आपको बता रहे हैं मित्रों, ये सब आप 10 से 50 बार कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा दर्द है, इनसे हिला डुला नहीं जाता है, या अभ्यास उनके लिए है, तो आप ऐसे कर लीजिए। वैसे आपको दूसरे पैर में भी कर लेना है। दूसरे पैर में क्या करना है, ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हम आपको पहले दिन का अभ्यास बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं। पहले ऊपर नीचे कर लीजिए, उसके बाद फंसा के वैसे, और ऊपर के बाद घुमा लीजिए।
50-50 बार, 10 से 50 बार, जैसे आपको करते बने, जितना आपको करते बने। मित्रों एक बात ध्यान रखना है, आप जब कोई भी व्यायाम करते हैं ना, उसमें आपको थकना नहीं है, मुंह से सांस नहीं चलनी चाहिए और आप थक गए, पस्त हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और थकते भी हैं तो आपको अच्छा लगना चाहिए, यानी कि आपकी एनर्जी से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। तो आपका खान पान भी वैसा होगा, हमने पहले बोला स्वास्थ्य नियम का दूसरी बार बता रही, स्वास्थ्य नियम का आपको पूरा पालन करना है, जिससे आपको समस्या नहीं आएगी, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा और पेट साफ होगा तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो ये हमने 2 अभ्यास आपको बता दिए जो आपको पैर मोड़ के करने हैं। अब क्या करना, अब आपकी उंगलियां आगे पीछे हो पाएंगी तो आप इसको नीचे ऊपर करिए, ऐसे नीचे ऊपर, ऐसे नीचे ऊपर, ठीक है। ये करेंगे, ये भी आपको काफी अच्छा आराम देगा। ये आपके जैसे हमने कहा ना, उंगलियों को ऐसे हमने जो मोड़ा था वो पैरों की उंगलियों को हम मुड़वा रहे हैं, ये कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको पैरों को नीचे ले जाना है। ये देखिए पूरा यहां से पूरा पैर नीचे को ले जाइए, कंधे ऐसे टेक लीजिए, हाथ टेक लीजिए, जैसे आपकी पीठ सीधी रह सके और आपकी सांस नॉर्मल चल सके। नॉर्मल सांस चलने दीजिए आप मुंह बंद करके, ठीक है। उसके बाद उठा दीजिए। उठाने में ध्यान क्या रखना है, आप जमीन से, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, पिंडलियां मेरी जमीन से ऊपर है, ये देखिए ऊपर है, पर मेरी एड़ी जमीन से उठ गई है और जमीन पूरी है। हाँ, जब भी आप ये अभ्यास करें ना मित्रों, जमीन पर बैठ के ना करें, आसन वगैरह कुछ बिछाएं। योग मैट में इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत गंदी लगती है, उसमें मुझे जो फीलिंग अच्छी नहीं आती है, तो मैं दरी बिछा के करती हूँ। और दरी मैं धो लेती हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है ना, लगा के खराब हो गई, धो लेती हूँ 2-4 दिन, 2 हफ्ते में 2 डालती हूँ, ताकि ये मुझे पसीने की इसमें गड़बड़ ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम धोते नहीं तो समस्या हो जाती है। तो ये आप ऊपर करेंगे तो आपके पैर उठ जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। नीचे ले जाएंगे तो आपके पैर जमीन पे, आप देख सकते हैं आराम से पैर उठ जाएंगे, ठीक है ना। ये जब आप करेंगे ना, ये आपको काफी अच्छा आराम देगा। ये यहाँ से लेकर पूरा आपके पैर साटिका, पूरी नस आपकी हिला देता है, आपके पूरे पैरों में ये जो व्यायाम देगा ये बहुत अच्छा देगा। ये भी आप 10 से 50 बार कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप दोनों पैर से नहीं कर पाते तो एक पैर से कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं एक पैर से। ये देखिए मैं एक पैर आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें उसको आराम से, ठीक है। वैसे फिर दूसरे पैर का कर लीजिए, यदि जिनसे नहीं हो रहा, क्योंकि जो बिस्तर पे हैं नहीं कर पाते हैं, तो आप आराम से कर लीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रही हूँ, मूवमेंट फास्ट हो रही है, तो इस वीडियो को स्लो करके सुनिए ताकि आपको आराम से समझ में भी आए और आराम से व्यायाम भी कर पाए। तो क्योंकि मैं उतना स्लो शायद ना कर पाऊं, तो आप थोड़ा स्लो करके वीडियो सुनिए ताकि आप उतनी देर में व्यायाम मेरे साथ में कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, कि घुटनों की जिनको प्रॉब्लम होती है ना, इसमें आपको जो हमने बताया इसे घुटने में भी आराम मिलेगा, पर हम आपको और बता देते हैं घुटने के लिए आपको क्या करना है। ये देखिए घुटने के लिए आपको क्या करना है कि आप हाथ ऐसे टेके बैठ जाइए और उसके बाद घुटनों को ऊपर खींचना है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। खींच छोड़ दीजिए, वापस खींचिए, छोड़ दीजिए। ये जो व्यायाम है ना मित्रों, ये आपके थाइस की चर्बी को भी कम करता है, पहले वाला भी कम करता है, और ये आपके घुटने के दर्द में बहुत अच्छा आराम देता है। अब आप दोनों साथ में नहीं कर पाए तो एक एक कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 5 से 15 से 50 बार आप कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया, हर व्यायाम आप 50 बार कर सकते हैं। 10 से 50 बार कितनी बार करना है ये प्रश्न आप बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपके शरीर में कैपेसिटी कितनी है उस अनुसार आप डिसाइड करेंगे। तो ये आपको हमने घुटने का व्यायाम बता दिया। उसके बाद मित्रों एक व्यायाम आपको करना है, मथानी कैसे चलाते हैं वैसे कैसे करना है। आपके दोनों पैर जमीन पे हैं, ध्यान रखिएगा, और आपके कंधे दोनों सीधे हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ ऐसे रखिए, दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए। उसके बाद ऐसे साइड पे, ये देखिए, खाली कंधे नहीं हिलेंगे, आप पूरा बॉडी हिलेगा। ये देखिए मेरा पूरा बॉडी इस साइड को, अभी लेफ्ट साइड का पूरा बॉडी मेरा आगे को है, अभी राइट साइड का मेरा पूरा बॉडी आगे को आ गया। ऐसे देखिए, आप देखिए पैरों को भी आगे पीछे हो रहे हैं और कंधे भी आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब पूरा बॉडी। मेरा लेफ्ट साइड अलग है, राइट साइड अलग है, दोनों साइड अलग अलग हो गए हैं। दायां बायां मेरा दोनों अलग हो गया। अभी देखिए बायां आगे है, दायां पीछे हो गया। अब ये दायां आगे, बायां पीछे हो गया। हम जैसे चलते हैं ना, कैसे आगे पीछे करते हैं, वैसे ही व्यायाम है मित्रों। ये बहुत सरलता से आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी करने में। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये आपके पूरे संपूर्ण बॉडी को, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर की, सर की, मतलब पूरा का पूरा बॉडी को आपको व्यायाम देगा। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इस व्यायाम को आप लेट के भी कैसे कर सकते हैं मैं आपको भी बता दूं। आप लेटे हैं ना, ये देखिए एक साइड खींच दिया, ठीक है, थोड़ा ये देखिए टेढ़ा हो गया, दूसरी साइड, ठीक है, बस ऐसे। ये मतलब मैंने कहा ना, आप जो व्यायाम मैं आपको बैठ के बता रही हूँ आप लेट के भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, पूरा बॉडी। अब इसमें कमर के हिस्से में हाँ ध्यान ये रखना है कि आपको एक्स्ट्रा प्रेशर ना आ जाए, तो बहुत शांति से करें, जल्दबाजी नहीं करनी है।
हमारे किसी भी व्यायाम में हमने आपको जल्दबाजी नहीं बताई, क्योंकि जल्दी का काम आपका है ही नहीं। आपको वात बढ़ा हुआ है, वात का मतलब होता है हवा ज्यादा है, तो हवा ज्यादा यानी कि आपके शरीर में उसके कारण से आपकी गति पहले ही ज्यादा है, यानी कि आप जो बीमार भी पड़े, शायद हो सकता है आप ज्यादा काम करके, ज्यादा हलन चलन लेके बीमार पड़े, ज्यादा एक्सरसाइज करके बीमार पड़े। तो मित्रों इसलिए आपको क्या करना है, शांति से व्यायाम करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका नेचर थोड़ा, मेरा भी वही बात की प्रकृति है, तो समस्या वो भी मेरे साथ भी हो जाती है, तो आपको सामना करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, पैर चौड़े करके बैठ जाने, आराम से ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। जितने आपके पैर चौड़े होते हैं शुरुआत में, इतने होंगे, जितने होते हैं उतने करके बैठ जाइए। मैं आपको हाईएस्ट चौड़े इसलिए बता रही हूँ ना, आप उतने भी कर सकते हैं, और आपको चौड़े करके बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, व्यायाम बहुत आसानी से करना है। आपको ये पैर पकड़ने की कोशिश करनी है, देखिए शुरुआत में ऐसे, ठीक है। इतना होता है इतना करिए, जितना होता है उतना करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। और दूसरा हाथ आप पीछे लगा लीजिए, ऐसे ऐसे करके रख लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इसमें एक चीज और कर सकते हैं, पूरा हाथ ऐसे कर सकते हैं, ये जैसे आपको करते बने ऐसे, ठीक है। अभी आप यहीं से शुरुआत करेंगे, ऐसे आराम से, थोड़ी रुकिए, उस पोजीशन में आपको रुकना है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, फटाफट नहीं करना, आपको उस पोजीशन में रुकना है। तो जैसे भी आप रुक जाइए थोड़ी देर, इससे क्या आपकी पूरी कमर को मूवमेंट मिलेगा। आपका हाथ पीछे दी कहीं है तो टिका दीजिए उसको, ताकि आप थोड़ा उसको रोक सकें, ठीक है। उसके बाद वापस सीधे आइए और वापस दूसरी साइड ऐसे टिका दीजिए। मित्रों इस व्यायाम को हम गति से भी कर सकते हैं, पर आप वात रोगी इसलिए हमें गति नहीं बढ़ानी, हम बहुत आराम से कर रहे हैं। तो आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट रुकिए, जैसी पोजीशन में उसमें रुकिए, ये आपको काफी अच्छा लाभ देगा। तो गति वाला लाभ इसमें भी मिलेगा। अब ये आपको कितनी देर करना, ये आप 5 से 15 मिनट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बस करते रहिए, रुक गए ऐसे दूसरी तरफ, ठीक है। आप इस तरह करते रहिए, ठीक है। आप जब पहले दिन आप यहाँ करेंगे, दूसरे दिन आपका हाथ थोड़ा आगे पहुंचेगा, ऐसे थोड़ा झुक पाएंगे ना, आगे पहुंचेगा ऐसे, फिर दूसरे हाथ से भी वैसे ही कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर पाएंगे। ये ऐसे रुकना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। जितना आपके ये जो है ना, उसको जितना मूवमेंट दे पाएंगे कमर और बैक को, उतना अच्छा रहेगा। इससे पेट भी कम होगा, वजन भी कम होगा, जिनका कम है उनका बढ़ेगा, क्योंकि भूख भी लगेगी। इससे आपका पेट का तंत्र, कमर का तंत्र, रीढ़ की हड्डी, सब कुछ इफेक्ट आता है। इसलिए आपकी भूख कम है तो बढ़ेगी, ज्यादा है तो कम हो जाएगी, मोटापा भी कंट्रोल हो जाएगा, आपका फैट भी रिड्यूस होगा, सब कुछ होगा इससे। इसलिए आप इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे करेंगे ना, तो आपका ये अभ्यास यहाँ आ जाएगा। ये देखिए पैर की उंगली पकड़ लिए मैंने। अब क्या करना है, थोड़ी देर रुकना है, वैसे ही दूसरी तरफ वैसे ही, शायद आपको पैर दिखाई नहीं दे रहे, मैं आपको फिर से ऊपर हो जाऊं थोड़ा, हाँ। तो ऐसे आपको रुकना है, ठीक है। इस तरह से पैर पकड़ के आप रुक जाइए, फिर वैसे ही ऐसे रुकना है आपको, ऐसे, ठीक है। रुक जाइए, रुक जाइए, आपको रुकना ही है, गति नहीं बढ़ानी है, ध्यान रखना आपको। आप गति नहीं बढ़ाएंगे तो समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप करिए। उसके बाद ये करने के बाद 10 से 50 बार वही, या 2 से 10 मिनट, 15 मिनट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगले अभ्यास आपके ऐसे आएंगे, क्या नाक लग जाएगी आपकी घुटने से, ऐसे। और जब आप घुटने से नाक लगाएंगे ना मित्रों, तो क्या करना है, आपको थोड़ी रुकना है, और वहां जब झुकेंगे तो सांस नॉर्मल चलती रहेगी। कैसे, जब आप झुक जाएंगे ना, सांस नॉर्मल चलती रहती है। यहाँ पे बहुत छोटी सांस चलेगी, पर चलने दीजिए। नाक में तेल लगाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नाक से सांस चलेगी आराम से, ठीक है। आप ऐसे करिए। ये आपको हमने कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम बताया, इससे कमर दर्द में भी आराम मिलता है और आप कर पाएंगे। इसके बाद मित्रों आपको क्या करना है, इसी तरह, हाँ, एक और अभ्यास बता दूं इसी का। तो एक और अभ्यास है मित्रों, क्या करना है, आपको कमर की चर्बी कम करनी है। ये बहुत ज्यादा हो गया, पेट बहुत ज्यादा हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ऐसे आराम से दूसरा हाथ ऊपर कान को टच करिए और ऐसे ले जाइए, जितना जाए। आपसे पहले दिन इतना ही होगा, इतना होता तो इतना करिए, कोई बात नहीं, पर रुकिए थोड़ी देर। उसके बाद वैसे ही दूसरी तरफ कर लीजिए, ऐसे करके, ठीक है। ये हाथ जहां तक पहुंचता है वहां तक ले जाइए, दूसरा कान को टच करिए और ये वापस ऐसे ही, ठीक है। रुके, उतनी देर रुकिए, वापस छोड़ दीजिए। और दूसरी साइड आपको यहाँ नहीं रुकना है, ये ध्यान रखना है, यहाँ नहीं रुकना है, आपको किसी अभ्यास में रुकना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका अभ्यास बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपके हाथ यहाँ भी पहुंच जाएगा। बस कान को ऊपर वाला हाथ कान को टच, आपका चेहरा सामने, और नीचे वाला हाथ नीचे पैर को टच, ठीक है। वैसे ये इस व्यायाम से मित्रों आप पेट भी कम कर सकते हैं। इसको 2 मिनट से लेकर 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, आपको व्यायाम में बहुत अच्छा सहायता देगा, बहुत अच्छा काम करेगा। स्वस्थ नियम के पालन के साथ करिए, तीसरी बार बता रही हूँ, ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले और पूरा लाभ मिले।
आप ठीक है, ये भी आप कहा ना 2 से 15 मिनट कोई भी व्यायाम आप कर सकते हैं, जिसमें गिनती पते उसमें गिनती के हिसाब से, बाकी इसमें 2 से 15 मिनट आप करिए। अब मर्कटासन जो है ना मित्रों, ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, आपने कई बार देखा होगा। पर हमें जो मर्कटासन करना है ना मित्रों, कैसे करना है मैं आपको करके दिखा दूं। हाथ पहले सीधे कर लीजिए ऐसे, और उसके बाद पूरा बॉडी एक तरफ लाने की कोशिश करिए, यदि आ जाए तो जितना जाए उतना ले आइए, कोई बात नहीं, टच नहीं होगा तो चलेगा, जितना हो जाए उतना कर लीजिए। और उसके बाद गर्दन विपरीत दिशा में और आप रुक जाइए, जहां है वहां रुक जाइए। पर रुकना कितनी देर है कि आपको प्रेशर कमर पे इतना ज्यादा ना जाए कि दर्द होने लग जाए। थोड़ी देर रुकिए, 2, 5, 10 सेकंड या आधा मिनट, 1 मिनट, 2 आप रुक सकते हैं, रुकिए। उसके बाद सीधा करिए इसको, और सीधा आपको ज्यादा नहीं रुकना है, दूसरी तरफ घुमा लीजिए, ठीक है। ये अभ्यास जब आप करेंगे ना मित्रों, करके देखिए, पता चलेगा कितना लाभ होता है। अब ये जो है ना, ये पेट को कम करने में, रीढ़ की हड्डी को जो दर्द हो रहा है ना, आपकी कमर में दर्द, साइटिका पेन, ये सब में आपको काम करेगा मित्रों। बहुत बेनिफिट है इस आसन के, मैं एक बेनिफिट कितने गिनाऊं आपको, पर आप करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा वाकई कितना बेनिफिट होता है। तो आप ये कर लीजिए, ये धीरे धीरे आपका पैर जमीन को टच हो जाएगा, तो ऐसे जमीन को टच कर दीजिए, और ऐसे धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी मित्रों। रुकना है, बस आपको ध्यान रखना है, गति नहीं बढ़ानी है। रुकोगे ना तो भी आपको पसीना आ जाएगा, यदि आप ठीक से करेंगे, पूरा आपकी बॉडी में यदि वो खिंचाव आता है ना, ऐसा प्रॉपरली खिंचाव आएगा तो आपको पसीना भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों हमने पैरों में थोड़ा गैप बढ़ा लेना है, उसके बाद इसी को हम आगे कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब मित्रों ये जब आप करेंगे ना, ये धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे टच भी हो जाएगा, पर शुरुआत में नहीं होगा, कोई बात नहीं, जैसा हो तो उतना करिए। ध्यान ये रखना है आपका घुटना पैर के टखने पे आता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। पैसे दूसरी तरफ भी आएगा, ये आराम से आप कर पाएंगे। अब मित्रों इसमें एक अभ्यास और बहुत अच्छा बना है, उसको जब मैंने किया मुझे उसका बहुत फायदा मिला है, मैंने उसको बहुत अच्छे से किया, तो मुझे पता चला कि आपको क्या करना है। जब आप ये ठीक से करने लग जाएंगे ना, उसके बाद इसका आगे का अभ्यास क्या है, ये जो हमने पैर ऊपर लिया ना, इस पैर को हमें आगे को और झुका देना, यहाँ तक ले आना है। मतलब जो पैर साथ में थे ना, ये देखिए हमने मोड़ा है, और ऊपर वाला पैर वो आगे आगे यहाँ से आ जाएगा। अब हम जो नॉर्मली करते हैं ना, कंधा इसमें हल्का सा उठ जाता है, पर आपकी कौनी जमीन पर टिकी होनी चाहिए, दूसरे साइड की, ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। और उसके बाद जब आप ये अभ्यास करेंगे ना मित्रों, ये आपकी कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, आपका पेट कम करने के लिए, कमर की चर्बी को पिघलाने के लिए बहुत अच्छा व्यायाम मित्रों। इसमें आपको रुकना है, बस रुक जाइए, आपकी बात की प्रकृति, आपको कोई भी गति नहीं बढ़ानी है, बिल्कुल रुक जाना है, ठीक है। 2, 5, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना रुकते अपने रुकते जाइए। उसके बाद सांस यहाँ नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस सीधे हो जाइए, और वापस अब दूसरी तरफ ऐसे ही, क्या ये देखिए सेम कंडीशन, ठीक है। आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कैसी स्थिति बनती है, हल्का सा कंधा उठ गया पर कोहनी जमीन पर टिकी हुई है। अब ऐसे करेंगे ना मित्रों, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देते हैं, ये सारे व्यायाम जो हम बता रहे हैं ना आपको बहुत अच्छा लाभ देते हैं, पर आप करने चाहिए, आप ठीक से करिए, ध्यान से सुनिए, पहले निर्देशों को आप सुनते नहीं तो गड़बड़ कर लेते हैं, तो आप ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आप करेंगे तो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो हमने आपको आज कुछ व्यायाम ऐसे बताए हैं जो आपके कमर के दर्द में आपको लाभ देंगे। उसके बाद क्या करना है, आप पैरों को ऐसे बांध लीजिए और थोड़ा सा ऐसे उठा लीजिए, ऐसे आराम से। आज हमने आपको घुटने के दर्द के लिए, पैरों के दर्द के लिए, पंजों के दर्द के लिए, एड़ी के दर्द के लिए जो हमने पैरों के व्यायाम बताए वो सारे आपको इस दर्द में काम आएंगे। और साथ में कमर दर्द, कमर पेट कम करना है, जांघें कम करनी है, हमने सारे व्यायाम आपको बताए हैं। अब ये सारे व्यायाम मिलके यदि आप करते हैं ना, घंटे से 1.5 घंटा आप यदि व्यायाम करते हैं, जी हाँ आपको करना पड़ेगा, यदि कम करना है तो अपने दर्दों को ठीक करना है, अपने वजन को कम करना है, क्योंकि कम करने के लिए आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर मेहनत की शुरुआत बहुत शांति से करिए ताकि आपको समस्या बढ़ ना जाए। कई बार क्या होता है ना, आप समस्या का समाधान करने जाते हैं, उसमें आपकी समस्या कई बार बढ़ जाती है, तो आप वो गलती ना करें। इसलिए हम आपको बहुत ही शांति से चीजें बताते हैं। हाँ, बोलने की गति मेरी थोड़ी फास्ट होती है, पर एक्टिविटी मेरी बहुत सामान्य होती है, हर कोई कर पाए ऐसी होती है, इसलिए आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी में पेन आ गया, मैं थक गई हूँ, तो आप आराम से लेट के, थक गई, जो भी पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कि आजकल जोड़ों के दर्द तो बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, पुरुषों को, महिलाओं को कोई उसमें कुछ बाध्यता तो है नहीं कि इसको होगा उसको नहीं होगा। तो आप लेट के थोड़ी देर फिर शवासन कर लीजिए। शवासन में आपको क्या करना है, आप आराम से लेट जाइए और आपको दोनों हाथ ऐसे खुले करके आराम से लेटे रहना है, और बस सांसों पे ध्यान देना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लेटे लेटे सांसों पे ध्यान दे लीजिए, और आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए छोड़ दीजिए, बस सांसों पे ध्यान करते रहिए। और निद्रासन में ना जाए तो ज़्यादा अच्छा, निद्रासन आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट सो लीजिए, ज़्यादा मत सोइए, क्योंकि ज़्यादा सोने से क्या होता है, कभी कभी फिर आलस चढ़ जाता है, तो ना गलती ना करें, तो ज़्यादा नहीं सोना है। तो आप बस 5-10 मिनट शवासन कर लीजिए ऐसे सीधे लेट के,
और उसके बाद आपको एक काम और करना है, यदि आपको बॉडी में थकान ज़्यादा हो रही है, पेन ज़्यादा हो रहा है, तो मित्रों हमने कहा ना आपको सीधा ये रोग नहीं हुआ है, आपको उसके साथ में पहले दूसरे रोग हुए थे जिसकी दवाइयाँ खाने के साथ आपको इससे समस्याएं आई हैं। तो हमने पहले आपको बता दी कि दवा मुक्ति और दूसरी प्लेलिस्ट में दी, उसमें आप लोग को विस्तार से वीडियो मिलेंगे, पालन करिए, आपकी वो दवाइयाँ भी छूटेंगी प्लस ये दवाइयाँ भी छूटेंगी, और साथ ही आप थोड़ा प्राणायाम करेंगे ना तो सारी दवाइयों में को छोड़ने में आपकी बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य के बाद प्राणायाम व्यायाम सारे वीडियोस दिए, बट डिस्क्रिप्शन के सभी लिंक आप चेक करेंगे, आपको हमने बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे कोई तेल बनाने की विधि भी बताइए, आप कैसे जोड़ों के दर्द के लिए तेल बना सकते हैं, सारे हमने बताए हैं, बहुत सी चीजें बताई हैं। आप देखेंगे पालन करेंगे ना मित्रों, आपको अपने हर रोग से समाधान मिलेगा। पर आप एक बार सारे लिंक खोल के देखेंगे, आपको पता चलेगा हमने क्या क्या वीडियोस दी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमने विस्तार से बताया। करिए, तनाव मुक्ति के लिए भी हमने अलग से प्लेलिस्ट दी है, बस आपको एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि नंबर हमने लास्ट में दिया है, हमने नंबर इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी दिया, नंबर भी दिया और लास्ट में दिया। आप लोग नंबर लेके कॉल तो कर लेते हो, उससे पहले वाली चीज आप खोल के नहीं देखते हो, इसलिए आपको समाधान नहीं मिलता। तो कॉल करने से पहले एक बार सारे लिंक खोल के देखिए ताकि आपको भी पता चले हम क्या क्या बता रहे हैं। आप बस सीधा कॉल कर दो तो हमारे पास फोन पे समाधान सीधा नहीं होता, क्योंकि हम सीधा कहते हैं भाई निर्देशों का पालन करिए, समाधान तो वही है ना। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।